Hello class 6. So today we are going to do the question answers of chapter number 4, that is separation of substances. So look at the first question. Name any 3 methods used for separating a solid mixture. कोई भी 3 मेथड्स के नाम बताने हैं जिससे हम सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. सो कोई भी 3 मेथड्स के नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लाइक विनोइंग, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, सीविंग, जिससे हम सॉलिड मिक्सचर को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं. Any 3. Next one, what is winnowing? Give an example of mixture whose components can be separated by this method. पहले हमें बताना है कि विनोइंग क्या होता है और फिर हमें बताना है कि एग्जाम्पल्स कि कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं जिनको हम विनोइंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. सो लुक, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स. हल्का जो होता है हस्क होता है और हैवी क्या होते हैं, हमारे ग्रेन्स जो होते हैं, दाने जो होते हैं वो हैवी होते हैं. सो उनको सेपरेट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो विनोइंग कहलाती है. इसमें हम विंड का यूज़ करते हैं ताकि हैवियर ग्रेन्स जहाँ से हम गिरा रहे हैं, जब एक हाइट से ड्रॉप किया जाता है मिक्सचर को, तो हैवियर ग्रेन्स आपके बिल्कुल नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं और जो हस्क है वो फ्लाई करके थोड़ा सा आगे चला जाता है. ठीक है ना, तो 2 सेपरेट हीप्स हमें मिल जाते हैं. एग्जाम्पल, सेपरेटिंग व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क. एग्जाम्पल क्या है, व्हीट ग्रेन्स को जब हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, कहाँ से, हस्क से. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. Some iron pins get scattered on carpet when you are expecting guests. How can one collect all the pins in shortest possible time? तो आपके घर में कुछ पिन्स हैं वो गिर गई हैं. ओके, कब, जब कुछ गेस्ट आने वाले थे. सो हमें ये बताना है कि सबसे कम टाइम में आप किस तरीके से उनको क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए. ऑलराइट, सो हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ करके हम फ्लोर के ऊपर क्या करेंगे, एक मैग्नेट को घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे. जितनी भी पिन्स होंगी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट कर जाएंगी और बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में कलेक्ट हो जाएंगी, गैदर हो जाएंगी. नेक्स्ट, नेम एनी 3 सब्सटेंसेस विच सबलाइम ऑन हीटिंग. कोई 3 सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं जो सबलाइम करते हैं, मतलब डायरेक्टली गैस, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं हीट करने पर. सो कैम्फर है, आयोडीन है, नेप्थलीन है. ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन, 5th क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एंड नेम 3 सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी प्योरिफाइड यूजिंग दिस टेक्निक. और 3 सब्सटेंसेस के नाम बताने जो इस मेथड से प्योरीफाई किए जा सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन से. ओके, सो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ प्योर सॉलिड. एक प्योर सॉलिड को सेपरेट करने की प्रोसेस किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में. ठीक है ना, फ्रॉम अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन से. सेचुरेटेड सॉल्यूशन हमने लास्ट चैप्टर में किया था, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. और कौन कौन से जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें हम इससे प्योरीफाई कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट, नमक को हम कर सकते हैं, एलम, ब्लू विट्रॉल, ये सभी हैं जिनके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं. ओके, तो इन्हें सेपरेट किया जा सकता है. नेक्स्ट वन देखें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. और एग्जाम्पल्स देने हैं 2 2. तो देखिए, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हों, जैसे सॉल्ट है, शुगर है. हमने एक्टिविटी में भी किया था कि सॉल्ट और शुगर में एक ही तरह के क्या है, पार्टिकल्स हैं सभी. तो वो कैसे हैं, प्योर सब्सटेंस हैं. और मिक्सचर्स क्या है, जो 2 से या 2 से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं. ठीक है ना, जिनको मिक्स किया गया है 2 सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स को या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स को आपस में किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रपोर्शन में, जैसे एयर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है. दीज आर ऑल मिक्सचर्स. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने डिफरेंसेस बताने हैं और एग्जांपल्स देने हैं उनके. तो होमोजीनियस मिक्सचर्स देखिए क्या होते हैं, हम डिवाइड कर लेंगे नोटबुक को. सो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट. जो भी पूरा मिक्सचर है उसमें हर जगह पर सेम कंपोजिशन होता है. ठीक है ना, मतलब जितना सॉल्ट, जितना नमक ऊपर पानी में है उतना ही नीचे होगा, तो सेम कंपोजिशन.
लेकिन हिट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, सो दे डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन। एंड सेकेंड वन, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम थिंग है, कंपोनेंट्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे सेम अवेलेबिलिटी है, लेकिन हिट्रोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड वन, डिफरेंट पार्ट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, आप अलग अलग पार्ट्स को, कि ऊपर वाले पार्ट को आप सोल्यूशन के अलग से डिस्टिंग्विश कर दो कि ये अलग है, दिख रहा है आपको अलग से, नीचे वाला या लेफ्ट साइड वाला अलग दिख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता होमोजीनियस मिक्सचर में, लेकिन हिट्रोजीनियस मिक्सचर में अलग अलग पार्ट्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि उनका कंपोजिशन अलग अलग है। ओके, एग्जाम्पल होमोजीनियस का सॉल्ट सॉल्यूशंस, शुगर सॉल्यूशन, एलॉयज जो हम बनाते हैं, हमने चैप्टर में बात किया था। नेक्स्ट इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, पेबल्स, सॉइल, ठीक है ना। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। मैंने 4 पॉइंट्स बनाया है दोनों का एग्जाम्पल्स के साथ में, आप जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है ना, 1-2 पॉइंट्स इसमें से कट भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, कैन अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड कैम्फर बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन मेथड। क्या कोई मिक्सचर है आयोडीन का और कैम्फर का, उसको हम सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। सो देखिए सब्लिमेशन मेथड में क्या होता है, व्हाट वी डू, हम हीट करते हैं मिक्सचर को, उसमें से जो भी मिक्सचर, जो भी कंपोनेंट डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से गैस में, वो गैस में कन्वर्ट होकर और फनल के इनर साइड पर स्टिक करता है, ठीक है ना, वेपर्स बनाता है और वहाँ जाके सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन अभी हमको देखना है आयोडीन और कैम्फर के लिए, तो आयोडीन और कैम्फर जो है वो दोनों ही कैसे हैं, मिक्सचर, दोनों ही सब्सटेंसेस सब्लाइम होते हैं, तो इन्हें हम इसीलिए सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही वेपर्स बनाएंगे, राइट। सो इसीलिए कैम्फर और आयोडीन के मिक्सचर को सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय सब्लिमेशन। एक सब्सटेंस होना चाहिए जो गैस में कन्वर्ट हो और एक नहीं होना चाहिए, सॉल्ट ले सकते थे हम यहाँ पर, राइट, लेकिन कैम्फर और आयोडीन को हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द साइज ऑफ नेप्थलीन बॉल्स पुट इन ओपन कीप ऑन रिड्यूसिंग विद टाइम। जो साइज नेप्थलीन बॉल्स आती हैं, कपूर की गोलियां आती हैं, उनको जब हम नेप्थलीन बॉल्स जो हम कहाँ पर रखते हैं, कपड़े वगैरह में रखते हैं ताकि उसमें इंसेक्ट्स ना लगे, तो वो उनका जो साइज़ है वो धीरे धीरे कम क्यों होता रहता है टाइम के साथ, क्योंकि वो सबलाइम हो जाता है। दैट मीन्स एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स बना देता है, वेपर्स एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और नेप्थलीन बॉल का साइज़ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट वन, आफ्टर अ डस्ट स्टॉर्म, आंधी तूफान आने के बाद में, हाउ डज रेन हेल्प इन मेकिंग एयर क्लीन। जो एयर है वो साफ हो जाती है कब, जब बारिश आती है। तो बारिश कैसे हेल्प कर रही है, क्योंकि बारिश क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को हैवी बना देते हैं, उनको लोड कर देते हैं और उन्हें नीचे ज़मीन पर सेटल डाउन करवा देते हैं, तो लोडिंग प्रोसेस हो रही है। इसीलिए जो रेन है वो क्या कर रही है, एयर को क्लियर करने में हेल्प कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, sawdust mixed in water cannot be separated by sedimentation method. Why? sawdust को अगर हम किस में मिक्स करें, पानी में मिक्स कर दें, तो उसे हम सेडिमेंटेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होगा, sawdust जो है बहुत हल्की होती है, जिसकी वजह से वो पानी पे हमेशा फ्लोट करती है, तैरती रहेगी, ठीक है ना, वो कभी भी नीचे सेटल नहीं होगी। और सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, हेवियर पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल हो जाते हैं, फिर हम ऊपर से डिकेंटेशन से क्लियर लिक्विड को निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो सेटल ही नहीं होगी, वो फ्लोट कर रही है, राइट। सो इसीलिए हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस से सॉडस्ट को पानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फिल्ट्रेशन मेथड कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट शुगर एंड सॉल्ट मिक्सड इन वाटर। फिल्ट्रेशन मेथड से हम शुगर और सॉल्ट को अलग अलग नहीं कर सकते जो पानी में मिक्स है, बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज, शुगर भी और सॉल्ट भी दोनों क्या है, सॉल्यूबल है वाटर में। अगर पानी में सॉल्यूबल है तो वो तो फिल्टर पेपर से क्या हो जाएंगे, पास कर जाएंगे पानी के साथ में, नीचे निकल जाएंगे, ऊपर फिल्टर पेपर पे कोई रेसिड्यू बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। सो इसीलिए हम फिल्टर पेपर की हेल्प से, फिल्ट्रेशन की हेल्प से शुगर और सॉल्ट या जो भी सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है, क्या मेथड है इसमें, हम जो बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड में सस्पेंडेड रहते हैं, हैंगिंग रहते हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं उस मिक्सचर को हाई स्पीड पे रोटेट करके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ना हमें बताना है एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल देखिए, टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। ये आप घर पे भी देखते हो कि जब हम बटर को क्रीम से सेपरेट करते हैं, जब मम्मी मक्खन निकालती हैं तो उसमें क्या करती हैं, मिक्सचर को बहुत हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, जिसकी वजह से जो बटर है, क्योंकि वो हल्का है, उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो इकट्ठा होकर और ऊपर टॉप पर फ्लोट करने लग जाता है और सेपरेट हो जाता है। ओके, so these were the question answers of your chapter number 4. Hope there are no problems. If you have any doubt, please comment below, and goodbye everyone and take care.